तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश में मैंने आप लोगों को एक टेबल भेजा है, देखा है आप लोगों ने, है ना। वो टेबल ऐसा है कि आपको कुछ ना रहे तो अंत में वो आपको सहारा देगा। आप संस्थापक याद कर लो, अंतिम शासक याद कर लो, और उसकी राजधानी कहाँ है, उनका अवधि क्या है, इसको आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। दक्षिण भारत के राजवंश में बच्चों पूरी स्टोरी चल रही थी, और पूरी स्टोरी में हम जहां पे एंड किए थे वो एंड किए थे राष्ट्रकूट पे। किस पे एंड किए थे? राष्ट्रकूट पे। और राष्ट्रकूट के बाद बच्चों मेरे को पढ़ाना है आप लोगों को चोल। तो राष्ट्रकूट में जो एंड किए थे उसमें मैंने राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के बारे में बताया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन बताया था बच्चों आपको? दंती दुर्ग बताया था। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी बच्चों वो कौन सी थी? तो उस राजधानी का नाम क्या है? मान्य खेत। क्या नाम है? मान्य मान्य खेत क्या थी? राजधानी थी। मान्य खेत राजधानी। ठीक है। अब बच्चों जो इसके प्रमुख राजा थे उनमें राजा में संस्थापक दंती दुर्ग, और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम बताया था। क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। याद है कि नहीं? कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? एलोरा का, हाँ, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। ऐसे ही कुछ था, एलोरा कैलाश मंदिर। फिर इसके बाद अगर राजाओं की बात करोगे बच्चों तो कल मैंने आपको ध्रुवसेन एक राजा बताया था, ठीक है। फिर मैंने एक राजा और कौन सा बताया था बच्चों? गोविंद तृतीय बताया था। फिर एक राजा और कौन था बच्चों? इंद्र तृतीय था। इंद्र तृतीय। इस बीच एक महत्वपूर्ण राजा कौन था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। अच्छा, अमोघ वर्ष की क्या खासियत है बच्चों बताइए? क्या रचनाएं? कौन सी रचनाएं थी अमोघ वर्ष के टाइम में? प्रश्नोत्तर मालिका थी क्या, है ना? प्रश्नोत्तर मालिका थी रचनाएं, और प्रश्नोत्तर मालिका थी। हाँ, इसकी तो प्रमुख रचना क्या है? प्रश्नोत्तर मालिका। इसे कविराज कहा गया। कविराज और प्रश्नोत्तर मालिका दो रचनाएं इनके टाइम में, प्रश्नोत्तर मालिका प्लस कविराज। बच्चों जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक है बच्चों, इसका नाम है कर्क द्वितीय। क्या नाम है? कर्क द्वितीय। इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, राष्ट्रकूट कहां से जन्म लिए हैं? राष्ट्रकूट कहां से जन्म लिए हैं बच्चों? राष्ट्रकूट जन्म लिए हैं चालुक्य से। पर कहां के चालुक्य से जन्म लिए हैं? बादामी के चालुक्य से। अब वापस से फिर कौन आएगा? वापस से फिर चालुक्य वंश आएगा। यही तो स्टोरी है, चालुक्य वंश आएगा। लेकिन इस बार चालुक्य वंश कहां के होंगे? कल्याणी के। तो क्या होगा? राष्ट्रकूट बदला लेंगे। राष्ट्रकूटों को हरा के मतलब चालुक्य को हरा के कौन चालू हुआ था? राष्ट्रकूट चालू हुआ था। तो राष्ट्रकूट के दूसरे राजा कर्क द्वितीय को हराएगा। कौन हराएगा? उस व्यक्ति का नाम है तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। ये जो तैलप द्वितीय है ये किसको हराएगा? कर्क द्वितीय को हराएगा। और कौन सा वंश को की स्थापना करेगा? जिस वंश की स्थापना करेगा उसका नाम क्या है? चालुक्य वंश। और कैसा चालुक्य वंश? तो कल्याणी का चालुक्य वंश। पिछली क्लास से जोड़ते हुए चलेगा। तो आप बताइए संस्थापक कौन हो गया? चालुक्य के कल्याणी वंश का। तो तैलप द्वितीय हो गया। जोड़ पा रहे हैं पिछली क्लास से, है ना? हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए पढ़ते हैं ना, ताकि पिछली क्लास से जुड़ते जाए। तो कौन हो गया? तैलप द्वितीय हो गया। बच्चों इसके टाइम में सिर्फ आपको दो तीन राजा हैं जिनको आपको याद रखना। मैं ना सभी राजाओं की लिस्ट बस लिखाऊंगा, और उनके बगल में एक जो इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ उतना ही, ज्यादा क्योंकि बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा ऐसे में। एक तैलप द्वितीय है, दूसरे का नाम सत्याश्रय है, तीसरे का नाम है सोमेश्वर प्रथम। सत्याश्रय जो पढ़ना है, सोमेश्वर प्रथम,
अच्छा, कल्याणी के चालुक्य कहाँ होंगे बच्चों? तो कल्याणी के चालुक्य कर्नाटक के साइड, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के नीचे वाले हिस्से पे कौन होगा? हाँ। और बच्चों, तो इन्होंने जो चालुक्य की जो कल्याणी वंश के चालुक्य, इनकी पहली राजधानी कौन सी थी? जो इनकी राजधानी थी, कौन सी राजधानी है? मान्यखेत। तो अब वो क्या है? अब वो मान्यखेत से बदल के क्या हो जाएगी? कल्याणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कल्याणी हो जाएगी। और एहोल के जितने भी मंदिर है ना, ये जो अब एलोरा का कौन सा? कैलाश मंदिर। उसी तरीके से तैलप द्वितीय के टाइम में बच्चों, एहोल एक जगह है, उसके जितने भी मंदिर हैं उनको निर्माण करने का काम कौन करेगा? तैलप द्वितीय करेगा। और मेरुतंग रचित प्रबंध चिंतामणि, क्या बोल रहे हैं? प्रबंध चिंतामणि, ये किसने लिखा है बच्चों? तो ये लिखा है मेरुतंग ने लिखा है। किसने लिखा है? मेरुतंग ने। किसके शासन काल में लिखी गई है? तो तैलप द्वितीय के शासन काल में लिखी, पहली बात। और दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि एलोरा में मंदिर निर्माण कार्य किया। एलोरा और एहोल दो प्लेस है, वहां पे किसका निर्माण कार्य किया? मंदिर के निर्माण का कार्य किया। तो प्रबंध चिंतामणि पूछता है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतंग की रचना है। किस राजा से संबंधित है? तो तैलप द्वितीय से संबंधित है। ठीक है बच्चों, एक कन्नड़ कवि है, उनका नाम है बिमल चंद्र। क्या नाम है? बिमल चंद्र। तो सत्याश्रय जो राजा था उसके गुरु का नाम है बिमल चंद्र। बिमल चंद्र जैन, ये क्या थे? कन्नड़ गुरु थे। कन्नड़ साहित्य में इनका योगदान है। और ये किसके गुरु थे? सत्याश्रय के गुरु थे। ये पूछता ये व्यक्ति किससे संबंधित है? तो ये व्यक्ति किससे? चालुक्य के सत्याश्रय से संबंधित है। दो फैक्ट बस याद करना आपको, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, और गुरु विमल चंद्र जैन किससे संबंधित है? तो सत्याश्रय से। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने बताया था कि इसकी कितनी राजधानी है? दो राजधानी है। पहले राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। अब राजधानी कौन सी हो गई है? कल्याणी। तो याद रखिए, सोमेश्वर प्रथम है जिसने मान्यखेत से राजधानी कहां स्थानांतरित की? तो कल्याणी स्थानांतरित की। बच्चों एक्चुअली जो कल्याणी के चालुक्य थे उनका विस्तार, क्या बोला बच्चों? विस्तार कार्य मुख्य तौर पे किसने किया है? तो सोमेश्वर प्रथम ने किया है। विस्तार कार्य मुख्य तौर पे किसने किया? सोमेश्वर प्रथम ने किया। इसने राजधानी परिवर्तित की। राजधानी क्या परिवर्तित की? तो राजधानी परिवर्तित की, कहां से कहां बनाई? तो मान्यखेत से कहां बनाई? मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित कर दी। मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की। जब ये विस्तार कार्य कर रहा था तो बच्चों कल्याणी के लोग यहां हैं, सतपुड़ा यहां है, विंध्याचल यहां है, यहां पे परमार वंश है। कौन सा वंश है? परमार वंश। तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चालू किया, और परमार वंश का एक बड़ा राजा ना, राजा भोज बड़े राजा कहलाते हैं, तो बड़े राजा राजा भोज को पराजित किया। किसको पराजित किया? राजा भोज को पराजित किया। कौन किया है? चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने। तो इसने क्या किया? तो परमार वंश के राजा, परमार वंश के राजा भोज को पराजित किया। याद रहेगा। तीन फैक्ट। कल्याणी के चालुक्य ने क्या किया? मुख्य कार्य क्या था? विस्तार करना। इसने राजधानी मान्यखेत से कहां शिफ्ट की? कल्याणी की। और इसने परमार वंश के राजा भोज को हराया, और क्या हुआ? साम्राज्य का विस्तार कहां तक ले गया? मध्य भारत तक ले गया। कहां तक ले गया? मध्य भारत तक ले गया। बच्चों चालुक्य के बाद हम चोल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो जो सोमेश्वर प्रथम था ये कंटिन्यूअस लड़ाई करता है चोलों से। जो चोल से लगातार युद्ध होते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
लगातार युद्ध होने की वजह से सोमेश्वर प्रथम हर जगह तो जीतते आया था, लेकिन चोलों से लगातार ये हारते जाता है, हारते जाता है, हारते जाता है। अंत में इतना क्षुब्ध हो जाता है, हार जाता है अंदर से हार के ना ये तुंगभद्रा नदी पे, तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, इस चीज को आप समझिएगा, तुंगभद्रा नदी पे कूदकर आत्महत्या कर दिया, वो भी राजा जैसा आदमी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो साइकोलॉजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था। और साइकोलॉजिकली क्यों स्ट्रांग नहीं था, इस पे एक बहुत बड़ा शेर है या एक शायरी है जिसमें कहा जाता है बच्चों कि आपका कौशल यानी आपका स्किल सेट, आपका कौशल और आपकी महत्वाकांक्षा, क्या बोल रहा हूं, दो चीज, आपका कौशल और आपकी महत्वाकांक्षा में जब समानांतर नहीं होता तो आपके मन में अवसाद पैदा होता है। मतलब आप स्किल सेट रखते हो अच्छा बैट्समैन नहीं बनने की, बट आप जीवन भर सोचते हो कि मैं विराट कोहली बन जाऊं, तो आपका स्किल सेट और आपकी इच्छा में बहुत अंतर है। तो व्यक्ति को हमेशा यू शुड टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, बोलते हैं ना, हर आदमी में मतलब 90% आदमी फेल इसलिए है क्योंकि वो कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेता है। तो फर्स्ट यू शुड टू नो अबाउट योरसेल्फ, कि आप सबसे पहले अपने आप को जाने कि आपकी कुशलता क्या है, आपका स्किल सेट कितना है। उस स्किल सेट के हिसाब से आप क्या करें, अपने गोल्स डिसाइड करें और उस पर काम करना चालू करें। ये नहीं बोला जा रहा कि आपको गोल अचीव नहीं होगा, लेकिन वो कैसे अचीव होगा, धीरे धीरे। अब देखो, इस राजा ने कहां पे कूद कर आत्महत्या कर दी, तुंगभद्रा, लेकिन इसने इस पूरे इतने बड़े पूरे राज्य को नकार दिया, इतने बड़े क्षेत्र को नकार दिया। वो इस क्षेत्र को बस नहीं जीत पाया, चोल संरचित क्षेत्र, इसको नहीं जीत पाया। तो इस नहीं जीत पाने के समय की वजह से उसने अपने आप का जीवन त्याग दिया। सोचो, अगर जीवन अच्छा होता और कहीं से वो कोलैब कर लेता, संगठन बना लेता, तो शायद चोलों को हरा देता। तो इसलिए आदमी को टूटना नहीं चाहिए। तो सोमेश्वर प्रथम महान राजा होते हुए भी अंत में क्या करता है, तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और जो युद्ध होता है ना बच्चों, वो अच्छी जगह है, वो आपको याद भी हो जाएगा, कुंडल संगमम, कुंडल संगमम ये स्थान है जहां पे लगातार किससे युद्ध होता है, चोलों से युद्ध होता है। किससे युद्ध होता है, चोलों से युद्ध होता है, सोमेश्वर प्रथम का। बच्चों इसमें इसी तरीके से सोमेश्वर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका अंतिम राजा रहता है सोमेश्वर चतुर्थ, जिसको कौन हराता है, तो जिसको यादव वंश, एक दूसरा एक राजवंश जो हराता है, और यादव वंश हरा के किसको, कल्याणियों को, चालुक्य के कल्याणी वंश को समाप्त कर देता है। और आपको पता है वो जो चोल की कहानी पहले खत्म हुई थी, जिनको चोल को क्या बोलते थे, नवीन प्रदेश के लोग बोलते थे, चेर को क्या बोलते थे, शेर के लोगों को पर्वतीय प्रदेश बोलते थे, और पांड्य लोगों को क्या बोलते थे, हाँ। और चोल को किससे दर्शाते हैं, किस चिन्ह से दर्शाते हैं, बाघ। और पांड्य को किससे दर्शाते हैं, मछली। और शेर को किससे दर्शाते हैं, धनुष। याद रखिएगा, ठीक है। राजधानी कौन कौन सी है, चोल की राजधानी कौन सी है, उरैयूर, ठीक है, उरैयूर है। पांड्य की राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम, ठीक है। और चेर की राजधानी कौन सी थी, वांजी। अच्छा, एक चीज और है, मतलब मैं बोलना चाहूंगा, कांस्टेबल बैच में बहुत सारे लोग पढ़ते हो आप लोग, लेकिन ना मैं देखता हूं जवाब ना बहुत कम आता है। जवाब जो अभी दे रहा है ना, सिर्फ वही जवाब देता है, और एक आध दो और छुटपुट जवाब आ गए तो आ गए। जवाब क्यों नहीं आता, आप लोग नहीं पढ़ते हो। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब, आपको लगता है कि आप कांस्टेबल की तैयारी करने आए, बट मैं आपको कांस्टेबल पढ़ा नहीं रहा हूं। कांस्टेबल की तैयारी चालू होगी हमारी स्पेशली जुलाई से, क्वेश्चन के माध्यम से। अभी आपको इतना तैयार कर दे रहे हैं कि भाई आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि जिस दिन आपकी मैथ्स अच्छी हो गई, अंग्रेजी अच्छी हो गई, जीएस अच्छा हो गया, तो आप उससे बड़ा गेम कर जाओगे। इसलिए मैं बोला, और जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ वो बहुत काम आएगा, ये भी समझो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ना चालू करो यार, अभी पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। देखो, राष्ट्रकूट कंप्लीट हो गया चालुक्य का, उधर कौन सा, बादामी, और उधर
कौन सा? कल्याणी। इस तरीके से ये समाप्त हुआ। अब हम चालू क्या करेंगे? चोल वंश। क्या चालू करेंगे? चोल वंश। बच्चों, चोल वंश का जो क्षेत्र है उसको चोल मंडलम प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? चोल मंडलम प्रदेश कहते हैं। और जो नवीन चोल थे, बातें छोटी छोटी बताते चलूंगा, लिखते चलिएगा। पहले जो नवीन चोल थे, नए चोल थे, नवीन चोल, पल्लव वंश। पल्लव वंश सबसे उभरता हुआ वंश रहा है। पल्लव वंश के सामंत थे। तो चोल क्या थे? पल्लव वंश के सामंत थे। और इन्होंने अपना जो क्षेत्र निर्धारित किया था वो कुछ इस तरीके का था। अंत में चोल ही बचते हैं बच्चों, जो लंबे स्तर पे गेम कर पाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में चोल है। और चोल का एक राजा यहां तक जाएगा, इस क्षेत्र को भी जीत के आएगा। चोल श्रीलंका को भी जीतते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चोल किसको हराया है? तो चोल पल्लव वाले पूरे क्षेत्र में किसका कब्जा हो गया? चोलों का पल्लव वाले क्षेत्र में किसका कब्जा हो गया? चोलों का कब्जा हो गया बच्चों, है ना। और इस वाले क्षेत्र में कौन आ गया? तो यादव वंश आ गए। कल्याणी के कुछ क्षेत्र में कौन वंश आ गए? यादव वंश। और बाकी हिस्से पे कौन से हैं? चोल वंश। तो नवीन चोल ना पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के क्या थे? सामंत थे। और जो चोल वंश का संस्थापक है बच्चों, उसका नाम है विजयालय। संस्थापक नाम है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी पहले क्या बनाई थी बच्चों? मैंने अभी बताया था आपको, उरैयूर। राजधानी क्या थी? उरैयूर। ध्यान दीजिएगा, राजधानी बच्चों उरैयूर थी। प्रारंभ में प्राचीन चोलों की जो परिवर्तित हो जाती है और राजधानी हो जाती है तंजावुर, या राजधानी हो जाती है तंजौर। राजधानी तंजावुर या तंजौर। ठीक है। तो संस्थापक कौन? विजयालय। राजधानी कौन? उरैयूर और तंजौर। अब ये पूरे स्थान पे कौन है? चोल शासक है। अब प्रमुख राजाओं के बारे में लिख लेते हैं सूची। राजाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन राजाओं में मुख्य राजाओं को ही लिखेंगे। खत्म हो जाएगा आज, नहीं लगेगा। सबसे पहले कौन? विजयालय। सबसे पहले कौन है राजा? विजयालय। दूसरा जो है राजा का नाम है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम। तीसरा जो राजा है परांतक प्रथम। बीच में कुछ राजाओं को मैं नहीं लिखूंगा बच्चों, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये इंपॉर्टेंट राजा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, वीर राजेंद्र विक्रम चोल। और अंतिम जो राजा रहेगा बच्चों, उसका नाम रहेगा राजेंद्र तृतीय। इसमें कुछ राजाओं को ही अच्छे से पढ़ेंगे। पहले लिस्ट याद करो। लिस्ट क्या क्या है? पहला कौन सा राजा है? विजयालय।
दूसरा कौन सा राजा है? आदित्य प्रथम। तीसरा परांतक प्रथम। चौथा राजा राज प्रथम। ठीक है। पांचवा राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग, राजेंद्र तृतीय। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर राजाओं की बात करोगे तो एक राजेंद्र तृतीय को अच्छे से याद रखना है। ठीक है। दूसरा आपको वीर राजेंद्र याद रखना है, राजाधिराज याद रखना है, राजेंद्र प्रथम याद रखना है, राजा राज प्रथम याद रखना है आपको। ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण राजा रहेंगे, है ना। और विजयालय क्या है? संस्थापक राजा। एक बार पहले लिस्ट याद करो। विजयालय आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग और राजेंद्र तृतीय। बच्चों जो चोल वंश का शासन रहेगा वो 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी, या यूं कहो 9वीं शताब्दी से लेके, ऐसे बोल सकते हो 850 के आसपास से लेके ये 1280 एडी तक रहेगा। 850 से लेके कब तक रहेगा? 1280 एडी तक रहेगा, जिसमें विजयालय जो 850 से 875 तक किसका शासन रहेगा? विजयालय का रहेगा। विजयालय क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? तो इसमें दो चीजें हैं बच्चों। एक पहला ये है कि इसने रण केसरी की उपाधि दी, रण की, याद रखना चाहिए। रण केसरी की उपाधि, किसकी उपाधि? रण केसरी की उपाधि, पहली चीज। और चोल का एक प्रसिद्ध मंदिर है बच्चों जिसका नाम है चोलेश्वर मंदिर। क्या नाम है? चोलेश्वर मंदिर। तो रण केसरी और चोलेश्वर मंदिर, दो कीवर्ड याद रखना बस, रण केसरी और चोलेश्वर मंदिर। बच्चों बार बार मैं बोला हूं, इतिहास में आपको किताब को पकड़ के और इस लेक्चर को पकड़ के शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। इस राजा में 2 वर्ड लिखा तो आप भी 2 वर्ड लिखेंगे, एक शॉर्ट में लिख के चलते चले जाएंगे तो बॉक्स बना के करेंगे तो जल्दी जल्दी होते जाएगा। तो विजयालय में रण केसरी और चोलेश्वर मंदिर। दूसरा राजा कौन सा दिख रहा है बच्चों? आदित्य प्रथम दिख रहा है। तो आदित्य प्रथम ने कोंडाराम की उपाधि धारण की थी बच्चों, और इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। तो इसके लिए 2 फैक्ट, पहला क्या है? ये वास्तविक संस्थापक। और इसने किसका उपाधि धारण की? तो कोंडा राम की उपाधि धारण की। रण केसरी और कोंडाराम, कोंडाराम नहीं भी याद आएगा लेकिन रण केसरी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। फिर अगला राजा जो है बच्चों वो राजा है परांतक प्रथम। क्या नाम है? तो इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की और इसके टाइम में तक कोलम का युद्ध हुआ। परांतक तक सुनिएगा ना बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है। तक कोलम का युद्ध हुआ। तक के कोलम के युद्ध में बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा शासक है? चोल शासक है। जो ये राजा चल रहा है बच्चों, ये कहानी चली है 900 के आसपास, किसके आसपास चली? 900। और 900 में इधर कौन सा राजा बैठा हुआ है? तो 900 में इधर राष्ट्रकूट राजा बैठे हुए हैं। कौन सा राजा बैठे हुए हैं? राष्ट्रकूट राजा। तो राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध होता है, राष्ट्रकूट वर्सेस चोल। कौन? राष्ट्रकूट वर्सेस चोल युद्ध होता है। चोल बुरी तरह पराजित होते हैं और चोल का ऊपरी हिस्सा कौन कैप्चर कर लेता है? राष्ट्रकूट करते हैं। तो तक कोलम का युद्ध में किसका किसका युद्ध होता है? तो राष्ट्रकूट और चोल का। और जीतता कौन है? राष्ट्रकूट जीतते हैं। अच्छा, चिदम्बरम में एक मंदिर है बच्चों। कौन सा मंदिर? चिदम्बरम। तो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो परांतक प्रथम ने कराया है। एक फैक्ट आप यहां पे लिख लेंगे, चिदम्बरम मंदिर। चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर। अब मदुरई कोंड की उपाधि भी धारण करता है। चलो ये भी लिखा देते हैं, मदुरई कोंड, मदुरई कोंड की उपाधि। 3 फैक्ट है। मदुरई कोंड की उपाधि, वास्तविक संस्थापक, फिर उसके बाद कोंडाराम की उपाधि, रण केसरी की उपाधि और चोलेश्वर मंदिर। अब इंपॉर्टेंट राजा आ रहा है, उसको अच्छे से पढ़ना है, राजा राज प्रथम। बच्चों जब राजा राज प्रथम के बारे में देखोगे,
राजा राज प्रथम के बारे में देखोगे तो राजा राज प्रथम ना दक्षिण विजय अभियान करते हैं। दक्षिण विजय अभियान में कहा जाते हैं बच्चों? श्रीलंका जाते हैं। कहा जाते हैं? श्रीलंका। और श्रीलंका जाके श्रीलंका को जीत जाता है कौन? राजा राज प्रथम। श्रीलंका में आक्रमण करते हैं। वहां की राजधानी का नाम रहता है अनुराधापुरम, और अनुराधापुरम को नष्ट कर देते हैं और उसके स्थान पे पोलेन्नरुवा, तो अनुराधापुरम को क्या किया? नष्ट कर दिया। उसके स्थान पे पोलेन्नरुवा नाम की राजधानी को बनाया। पोलेन्नरुवा के नाम की राजधानी को बनाया। किसने? राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम की बात कर रहे हैं बच्चों। और साथ ही साथ इसने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? चोल मार्तंड की उपाधि धारण की। चोल मार्तंड की उपाधि धारण की। और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बृहदेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट ना बच्चों, जितने कोई मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा ये मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया? राजा राज प्रथम ने कराया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, राजा राज प्रथम ने निर्माण कराया। बच्चों राजेंद्र प्रथम के बारे में है लेकिन नहीं पढ़ना, मतलब गंगचोंड कुंड की उपाधि धारण की, बस वो बस है इंपॉर्टेंट, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। मेन इसको पढ़ लेते हैं, राजाधिराज को पढ़ लेते हैं। मेरे को ये लग रहा ना कि ज्यादा भी नहीं होना, इतना ज्यादा नहीं जानते हैं लोग, इतना जान गए यही बहुत है, ज्यादा पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। तो राजाधिराज के बारे में, ये जो सोमेश्वर दिख रहा है ना, यहाँ कहाँ गए सोमेश्वर? यही कहीं तो दो, ये सोमेश्वर, ये राजाधिराज वर्सेस सोमेश्वर ही तो थे। कौन सा युद्ध? कुंड संगमम युद्ध। चोल वर्सेस चालुक्य, चोल वर्सेस चालुक्य हुआ, तो राजाधिराज और सोमेश्वर प्रथम के बीच युद्ध हुआ। अब जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीता? राजाधिराज जीते। तो राजाधिराज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरीके से हराया और अंत में सोमेश्वर प्रथम को तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या करना पड़ा। ये किसने कराया? राजाधिराज प्रथम ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो बच्चों इसको कुंडल संगमम युद्ध के नाम से याद रखना। कुंडल संगमम युद्ध, कुंडल संगमम युद्ध। किसको हराया था बच्चों? तो सोमेश्वर। किसको हराया था? सोमेश्वर। बच्चों एक राजा है, रामानुजन को जानते हो, है ना? तो रामानुजन किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन पूछता है। रामानुज, पहले के रामानुज, अभी वाले नहीं। रामानुज किसके समकालीन थे बच्चों? यहाँ पे कुलोत्तुंग तृतीय लिखा ना बच्चों, इसी तरह कुलोत्तुंग प्रथम एक थे जिनके समकालीन थे रामानुज। बस इतना याद रखना, रामानुज कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे। रामानुज साउथ का एक बड़ा आदमी है ना भाई, विद्वान आदमी है, इसलिए उनका समकालीन राजा पता होना चाहिए। रामानुज किसके समकालीन थे? कुलोत्तुंग के समकालीन थे। बच्चों विक्रम चोल जो है इसने नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया। नटराज की मूर्ति याद है, नृत्य करती हुई, नटराज मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया। और ये राजेंद्र थे अंतिम राजा। बस इतना याद रखना, खत्म चोल। राजेंद्र तृतीय अंतिम राजा, विक्रम चोल कौन है? नटराज मंदिर का पुनः निर्माण कराता है। कुलोत्तुंग प्रथम कौन है? वो रामानुज के समकालीन है। वीर राजेंद्र कौन है?
तो उसने कुंडल संगमम युद्ध किया और सोमेश्वर प्रथम को हराया। राजाधिराज कौन है? तो राजाधिराज कुंडल संगमम युद्ध किए थे। राजेंद्र प्रथम कौन है? तो राजेंद्र प्रथम गंगचूर्ण कुंड की उपाधि धारण किया था। राजा राज प्रथम कौन है? तो जिसने दक्षिण विजय अभियान किया और श्रीलंका को जीता, अनुराधापुरम को नष्ट किया। पोलैंड रुआ को क्या किया? स्थापित किया। चोल मार्तंड की उपाधि धारण की और विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। परांतक प्रथम कौन था? उसने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की। तक्कोलम का युद्ध किया जिसमें राष्ट्रकूट वर्सेस चोल हुआ। राष्ट्रकूट ने चोल को बुरी तरीके से हराया और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया और चोल के उत्तर पूर्वी राज्य को जीत लिया राष्ट्रकूटों ने। आदित्य प्रथम कौन है? वास्तविक संस्थापक जिसने कोंडाराम की उपाधि धारण की। विजयालय कौन है? जिसने रणकेसरी की उपाधि धारण की और चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस तरीके से आपका चोल खत्म होता है ना। और चोल की जो साहित्य कला सामाजिक व्यवस्था है उसको आप बुक से खुद कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये बोलते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री का ये सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों एंसेंट के बाद मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगा मिडाइवल हिस्ट्री और एनटीपीसी में स्टार्ट करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरीके से दोनों हिस्ट्री, तो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और एडवांस वे में पढ़ेंगे क्योंकि रिसर्च हो चुकी रहेगी, एक बार एनटीपीसी को पढ़ा चुके रहेंगे, एनटीपीसी प्रोजेक्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मेरा आपको ये कहना है कि आपको और जितने डाउट हैं अपने पूरे एंसेंट हिस्ट्री को लेके पूछ लीजिएगा, ठीक है, पूछिए।